रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बेटा आपके पास दो कंडक्टर मान लो, एक कंडक्टर पी है, दूसरा कंडक्टर क्यू। एक का लेंथ इतना ही है, दूसरा का लेंथ बड़ा है, सो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? रेसिस्टेंस ऑफ क्यू विल बी ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ पी, है ना। लेंथ बढ़ जाए तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम पानी की तरफ सोचे तो आप एक छोटा पाइप के अंदर पानी को, आपकी माउथ के अंदर थोड़ा सा पानी इसको को पुश करने के लिए कोशिश करना, ठीक है ना। अब आप बड़ा पाइप के अंदर इसको पुश कर दूसरा एंड तक लेने के लिए कोशिश करना। किस पे इजीली दूसरा एंड पे जाएंगे? आपकी माउथ के अंदर की पानी छोटा पाइप के अंदर है ना, लेंथ कम वाले पाइप के अंदर आराम से जाएंगे पानी दूसरा एंड पे, पर बड़ा लेंथ वाले पाइप के अंदर आप पुश कर वहां तक पानी को लेना बहुत मुश्किल है। सो जितना आप प्रेशर ले रही है, एफर्ट डाल रही है, वो ये रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा पॉइंट है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/area। मतलब क्या है? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, व्हिच मीन आपके पास मान लो दो पाइप है, एक स्ट्रॉ जैसे एक छोटा पाइप है, एक थोड़ा सा बड़ा पाइप है मान लो, ठीक है। एक रिफिल जैसे मान लो, एक रिफिल जैसे एक छोटा पाइप है, एक स्ट्रॉ जैसे थोड़ा सा बड़ा पाइप मान लो, ठीक है ना। सो ये रिफिल जैसे पाइप मान लो, ये रिफिल जैसे एक पाइप है, ये आपके एक स्ट्रॉ जैसे एक पाइप मान लो, स्ट्रॉ जैसे एक पाइप, स्ट्रॉ जूस पिएंगे ना वो स्ट्रॉ जैसे एक पाइप मान ला। आप कहना बेटा इसमें किस पे आपको पुश करना आसान है? किसके थ्रू पुश करना आसान है? स्ट्रॉ पाइप के थ्रू पुश कर पानी को भेजना आसान है, पर आपकी वो रिफिल वाले पाइप है ना, इसके आप पुश कर पानी को भेजना बहुत मुश्किल है। सो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जब एरिया बढ़ जाती है, थिकर वायर हैज लोअर रेसिस्टेंस। बड़ा वायर, थिकर वायर को हमेशा रेसिस्टेंस ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मान लो दो मटेरियल है, इसका एरिया भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है, फिर भी ये कौन सा मटेरियल से बने हुई है ये भी डिपेंड करते हैं आपका रेसिस्टेंस। मान लो आयन है, आयन मतलब कॉपर की इतना रेसिस्टेंस, मतलब स्मूथली करंट फ्लो होने मटेरियल नहीं है। सो आयन का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है कॉपर से कंडक्टर मतलब कंसीडर करने में। सो जिस मटेरियल से बने हुई है इसके ऊपर मतलब प्रेशर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पाइप के अंदर है ना एक मड मिक्स कर एक पानी भी है, एक वेरी प्योर पानी भी है, समझ में गया। सो प्योर पानी को पुश कर उस साइड भेजना इजी है, पर मड वाला मिक्स कर वो पानी को, थोड़ा सा मोटा पानी को भेजना मुश्किल है। सो मड वाला मिक्स कर पानी हमारा आयन, प्योर पानी है हमारा कॉपर में, ऐसे मान, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाती है, एटम की वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, अंदर का कोलिशन बढ़ जाती है, उस वजह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। सो वायर विद हायर टेम्परेचर हैज हायर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो ठीक है, ये तीनों फैक्टर को मिक्स कर हम ऐसे लिख सकते हैं, चारों फैक्टर को मिक्स कर दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेम्परेचर को थोड़ा सा हम साइड में रखें क्योंकि टेम्परेचर इतना वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर, ये लेंथ और एरिया के हिसाब से देखे तो। सो दिस आर इज नथिंग बट रो इंटू एल बाई ए। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने हटाया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड रो इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड क्या बेटा? रेसिस्टिविटी। एंड रेसिस्टिविटी का यूनिट है, एंड यूनिट है इसका ओम मीटर है इसका